नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संघीय गणतंत्र मजबूत होब नहीं देव विभिन्न षड्यंत्र भ रहल स्वास्थ्य मंत्री यादव का आरोप। मुस्लिम समुदाय के राज्य के मूल धार में आना प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड गठन कर लागल मुख्यमंत्री राउत तक कहब। निर्मला के हत्या के निहार के नहीं पकड़ायल गेल कहत काठमांडू में आइयो प्रदर्शन, ओहि घटना के राजनीतिकरण कयल गेल गृहमंत्री के उपराग। पावन सबके ध्यान में राख 70 प्रहरी सुरक्षा योजना अनलक, बहुत मात्रा में प्रहरी खटत। नेपाल में आयुर्वेद तथा योग संबंधी विश्वविद्यालय स्थापना करबाक पतंजलि योगपीठक तैयारी। अब समाचार विस्तार से। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव संघीय गणतंत्र मजबूत होब नहीं देब विभिन्न षड्यंत्र भ रहल बतौलनि। समाजवादी लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल से आई जनकपुर धाम में भेल प्रदेश स्तरीय जमघट में फोरम नेपालक अध्यक्ष समेत रहल उप प्रधानमंत्री यादव कोनो समझौता क संघीय गणतंत्र संस्थागत कर बाध्य रहबाक धारणा रखलनि। समाप्त करल और वही के विरुद्ध में तरह तरह के षड्यंत्र में लागल। ताहि द्वारे अखन अब हमरा सबके पहलू कर्तव्य छै जे विगत के आंदोलन बलिदान और संघर्ष से प्राप्त के संघीय गणतंत्र के रक्षा करी, ओकरा संस्थागत करी और ओकरा मजबूत करी। ऐतिहासिक आंदोलन से हासिल भेल उपलब्धि सब समाप्त कर षड्यंत्र भ रहला से ओहि के रक्षाक लेल गणतंत्र आ संघीयतावादी शक्ति सब सचेत होब आवश्यक रहल बतौलनि। 2007 सालक उपलब्धि 17 साल में आ 2046 सालक उपलब्धि एक दशक में समाप्त भेल जका एखनो उपलब्धि सब समाप्त हेबाक खतरा रहल हुनक तर्क छल। लावारिस छोड़ देल जाए, जहिना 7 साल के उपलब्धि 17 साल में समाप्त भ गेलै, 46 साल के उपलब्धि 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद अहिना समाप्त भ गेलै और अखनो ओहि तरह के घटना घट सकै छै। ताहि दुआरे अपना सबके सबसे पहले दायित्व छै प्राप्त अधिकार के रक्षा करू, संस्थागत करू। उप प्रधानमंत्री यादव तीनों तहक सरकार में पार्टी सहभागी रहला से देश में रहल अभाव, गरीबी, बेरोजगारी जेहन समस्या सब समाधान करबाक जिम्मेवारी पार्टी के रहल बतौलनि। उप प्रधानमंत्री यादव मधेसी जनताक लेल विकास आ आंदोलन दुनू आवश्यक रहल बतौलनि। मात्र आंदोलन करय वाला देश में भूखमरी आ विपन्नता व्यापक रहल उदाहरण दैत मंत्री यादव विकास सेहो आवश्यक रहल तर्क रखलनि। समारोह में बीच एमालेक जीफंटक पूर्व संयोजक राम नरेश सिंह, नेकपा के जिला नेता फुलगेन प्रसाद शाह आ स्थानीय तह में राजपा से धनुषा में उप प्रमुख में चुनाव लड़ल सीता यादव सहित फोरम नेपाल में प्रवेश केलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेशक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव, राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा सहित केंद्रीय आ प्रदेशक नेता सबक सहभागिता छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शिक्षा में पछा पड़ल मुस्लिम समुदाय के राज्य के मूल धार में आना प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड गठन कर लागल बतौलनि। सर्लाही हरिवन में आई मदरसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेपाल के ने प्रदेश स्तरीय जमघट में मुख्यमंत्री राउत राज्यक विभेदक कारण शिक्षा में पहुंच बनाब नहीं सकल मुस्लिम समुदाय के बाल बालिका के भविष्य सुनिश्चित कर मदरसा बोर्ड उपलब्धि पूर्वक हेबाक बतौलनि। ओ मदरसा में अध्ययन करैत आयल बाल बालिका सरकारी मान्यता नहीं पाने कारण शिक्षा में मुस्लिम समुदाय पछा पड़ल बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत बीतल समय में राज्य करैत आयल विभेदक कारण मुस्लिम समुदाय आगा बढ़ नहीं सकल कहत सब समुदाय अवसर पाल जेबा में अपन दृढ़ चाहना रहल बतौलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन के लिए दबाव देव सोम दिन सरकार के ज्ञापन पत्र बुझावत। सप्तरी के राजविराज में आई राजपाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो संचारकर्मी सब संग सोम दिन जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेबाक जानकारी देलनि। संविधान संशोधन, अपराधी के दंड, भ्रष्टाचार अंत्य करबाक चेतावनी सहित ज्ञापन पत्र बुझेबाक जानकारी देलनि। तहिना महंगी से जनता आक्रांत भेल कहत ओ समस्या सब समाधान नहीं भेल पर बाध्य भ सरकार से समर्थन फिरता लेबाक चेतावनी समेत देलनि। नेता महतो सरकार प्रतिबद्धता पूरा केने अनुसार काम नहीं केने आरोप से हो लगेलन। ज्ञापन
पत्र बुझौला पर सरकार काज संतोषजनक नहीं भेल पर सड़क से सदन धरि आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि अछि। पछिला समय बढ़ल ईंधन आ यातायात के भाड़ा दर में कयल गेल वृद्धि से बाजार सेहो प्रभावित भेल लागल अछि। दैनिक उपभोग्य सामान भाव सेहो बढ़ लागल अछि। दशैं लगसियाल समय सरकार से कयल गेल एहि निर्णय सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलौं सरकार से दशैं के समय में कयल गेल मूल्य वृद्धि के कोन रूप में लेने छी। अहाँक बात जहिनाक तहिना। महंगाई एहि लेके बढ़ रहा है तो सरकार खाली टैक्से बढ़ा दी, महंगा बढ़ते खाली टैक्से लगा रही सरकार सब। ताहि लेके सरकार के कम से कम एहि पर आम पब्लिक पर जैसे महंगाई के नियंत्रण करऽ के लागी जरूर सोचक चाही। आ नहीं सोच रहल है तो एकर मतलब है कि एहिठाम के सरकार जे अखन के सरकार जे है से साफ निकम्मा है। ओकरा कोनो प्रकार के जे है से तेहन बुद्धि विवेक न है कि आई जे मजदूर करे वाला लोग है तो मजदूरी करे वाला लोग है ताहि ढंग के ओकरा एहि ढंग के अवस्था पहुँचल है। ताहि लेके हम एहिठाम के सरकार से, स्थानीय सरकार से, केंद्र के सरकार से सब कोई से इतबे आग्रह करबै कि कम से कम आम पब्लिक जब प्रत्येक दिन जे है से कमा के खाए वाला है, प्रत्येक दिन दिनचर्या के ढंग से बिता रहा है, वही पब्लिक पर एहि ढंग के भार मार नहीं पड़ो। जो गरीब आदमी दिन मजदूर ठेला बेच के ओकरा कोनो व्यवस्था नहीं। अभी आदमी के कते अभी तो जिला में देने है, ये हमरे गांव के कते आदमी ला देवेला के देने जिला में ये ठेला बेच के खा रहे ओकर कोनो समय जगह मिला दिए पड़ती ना। जहाँ तहाँ आदमी जथाभावी कर रही है, हर एक चीज़ पर, पेट्रोल पर, गैस पर, हर एक चीज़ पर जथाभावी है। महंगाई समय है, गरीब मरे जी। अब 10 रुपया के सामान 20 रुपया में बिकाई जी, न कृषि है, न कुछ है, न कोई व्यवस्थापन एठाम दिले। महंगाई तो चरम सीमा छूलही है। कोबियो महंगा है, तो हरा साग सब्जी सब महंगा है, खाद्यान्न महंगा है। नहीं नेपाल सरकार तोरा दे देतो, कृषि के सुविधा देते कथी नहीं होते। सब चीज हो सके सरकार चाहो तो सब चीज पूर्ति हो सके छै, लेकिन सरकार जैसे एकदम मौन छै। महंगाई भेले, गरीब आदमी कमाई है तो ओकरा लागि तो महंगे भेले सब चीज। रंगदास हो यहाँ ढेरे महंगाई भइसकेको छ। सबै सामान को कीमत आकाशे छुई, सबै चीज को दाम आकाशे छुई दिया छ। गरीबहरू एकदम मरिरहेछ। आई बड़ अन्याय होइ छै। ई सब देश के लागी ई सब विरोध चीज भेलै है ना। जब कंट्रोल नहीं करबै महंगाई तब जो है से गरीब दुखिया केना ओकर जीवन चलते। अपने के जब तक जे कृषि में जे है से उत्पादन नहीं बढ़त ताले तक तो महंगाई रहबे करत। दशई के समय आ गए, आज तेल के दाम बढ़ गए। अब कथी सरकार कथी कथी कर रही से मालूम नहीं। गृहमंत्री रामबहादुर थापाक राजीनामा मांग करैत काठमांडू में आइयो विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। निर्मलाक लेल न्याय नाम देल गेल अभियान काठमांडूक माइती घर मंडला में प्रदर्शन करैत गृहमंत्री थापाक राजीनामा मांग केलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब देश में हत्या, हिंसा आ बलात्कारक घटना बढ़ैत गेल पर ओहि के नियंत्रण कर नहीं सकल कहैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। प्रदर्शनकारी सब निर्मला पंतक हत्या संबंधी उच्च स्तरीय जांच समिति प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर से हो सरकार संग मांग केलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बलात्कार बाद हत्या कयल गेल निर्मला पंतक विषय के अनावश्यक रूप में राजनीतिकरण खोजल गेल पर उपराग रखलनि अछि। गृहमंत्री थापा सरकार एहि घटनाक संबंध में जांच करितो ओहि के उठा कर राजनीतिक रूप देव खोजल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। आई भरतपुर विमानस्थल में स्थानीय संचारकर्मी ओहि घटनाक दोषी के कानूनी कार्यवाही कर एखनो किछु समय लगबाक बतौलनि अछि। गृहमंत्री थापा बलात्कार, हत्या लगायतक जघन्य अपराधक 90% से बेसी घटनाक दोषी के सरकार कार्यवाही केने आ निर्मला प्रकरण के दोषी के सेहो जल्दीए कानूनक कटघरा में ठाड़ क प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। अपराधीहरूलाई कानुनको घेरामा चाहिँ ल्याउने त्यसले प्रयत्न गरिरहेकै छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि जसरी चाहिँ यो विषयलाई उछालिएको छ, यो विषयले के देखाउँछ त यसलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिँदैछ। यदि सरकारले अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने, उसले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया नथाल्ने अथवा दोषीहरू जो संदिग्ध दोषीहरू उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गरेको भए
सरकारले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर यसो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ जसरी विषयलाई उछालिएको छ यसले वास्तवमा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अपराधलाई राजनीतिकरण गरिन्छ। कैयन चाहिँ घटना दोषी पत्ता लागेको मैले अघि भने 95% भन्दा बढीलाई त कानुनको कटोरमा ल्याएको छ, पत्ता लागेको छैन। र कैयन इस्युहरू चाहिँ कैयन विषयहरू चाहिँ सरकारले चाहँदै पनि त्यसले टाइम लिन सक्छ। कैयनहरू चाहिँ अपराधीहरू 13 वर्षपछि कानुनको कटघरामा आएका छन्। गृहमंत्री थापा सरकार देशक समृद्धि के लेल महत्वपूर्ण आधार सब तैयार करने दावी केलन। ओ भारत आ चीन संग देश के समृद्धि के लेल सरकार महत्वपूर्ण समझदारी केने बतौलन। तहिना सरकार देश के समृद्ध बनावा आवश्यक कानून सब निर्माण कर स्थानीय तह आ प्रदेश तहक संरचना से तैयार केने गृहमंत्री थापाक दावी अछि। त्यसकर चीनसित पारवहन र ऊर्जा सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्झौताहरू भएका छन्। त्यस्तै भारतसित पनि नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा जल यातायात र अरू रेल यातायातसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्। र यसले जुन लक्ष्य सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन लक्ष्य राखेको छ र जनताको पनि जुन जनादेश छ विकास र समृद्धिको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धिहरू यो बीचमा हासिल भएका छन्। गृहमंत्री थापा भारत संग कयल गेल समझदारी अनुसार नेपाल में जल्दीय रेल सेवा सेहो संचालन में अनबाक दावी केलनि अछि। पाबनि सबके ध्यान में रखैत सप्तरी प्रहरी 11 बुधाक विशेष सुरक्षा योजना अनलक अछि। आम नागरिकक सुरक्षा के ध्यान में रखैत आइ से पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल आ भैन से गश्ती देनाइ शुरू कयल गेल अछि। तहिना चेक जांच, सीमा क्षेत्र में गश्ती आ जिला सब इलाका प्रहरी कार्यालय में नागरिक तथा यात्रु सहायता कक्ष के स्थापना सहित 11 बुधाक विशेष सुरक्षा योजना आनल गेल पत्रकार सम्मेलन का डीएसपी भावेश रिमाल जानकारी दिलनि। तहिना पाबनि के समय में अधिक रकम के कारोबार होबय वाला बैंक तथा वित्तीय संस्था आ अधिक भक्तजनक भीड़ लागय वाला शक्तिपीठ सब में सेहो निगरानी के संगे सुरक्षाकर्मी खटबाक जानकारी देल गेल अछि। तहिना क कोनो दुर्घटना भेलो पर 5 मिनट भीतर प्रहरी पहुंचबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक उद्देश्य से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरीक शंभुनाथ में रात के समय चालक सबके चाय कॉफी पिएबाक व्यवस्था समेत मिलाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। सिरहाक मिर्चैया संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन के सब कार्यक्रम फिरता लेलक अछि। नगरपालिका संग भेल 2 बुधाक सहमति बाद समिति आंदोलन के सब कार्यक्रम फिरता लेलक अछि। समिति कर वृद्धि फिरता कयल जेबाक, योजना से पारदर्शी कयल जेबाक सहित 8 बुधाक मांग राखि चरणबद्ध आंदोलन करैत आबि रहल छल। सहमतिक पहिल बुदा में नगरपालिका से अगहन 5 गते धरि में मांग सब संबोधन करबाक लिखल अछि। कर, राजस्व, शुल्क तथा दस्तूर सब नगरपालिका आ नगर सभा से पारित करा क कार्यान्वयन करबाक नगरपालिका जनौलक अछि। तहिना दोसर बुदा में समिति संघर्ष के सब कार्यक्रम फिरता लेबाक सहमति भेल अछि। वार्ता में समिति के संयोजक अशोक कुमार शाह, सदस्य सब भरत महासेठ, रमेश न्यौपाने, लालदेव शाह सहित सहभागिता छल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल अस्थायी शिक्षक के समस्या जल्दी समाधान करबाक आश्वासन देलनि अछि। मंत्री पोखरेल स्रोत जुटा क विद्यालय कर्मचारी आ राहत शिक्षक सबक मांग से संबोधन करबाक घोषणा कयलनि अछि। 25वां विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर ललितपुर में भेल कार्यक्रम में अस्थायी शिक्षक सबक समस्या समाधानक लेल सरकार शिक्षा आ आयोगक कार्य योजना अनुसार काज कर रहल दावी समेत कयलनि। अस्थायी शिक्षक सबक मांग संबोधन कर सरकार आंतरिक तथा खुला परीक्षा लेने मंत्री पोखरेल कहब अछि। अन्त गर्ने एउटा त्यो ढङ्गको चाहिँ सक्षम नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको बेला सबै पालिकाहरूमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न 253वटा पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकिएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षा र खुला प्रतियोगिता परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ। अब अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने र शिक्षक सेवा आयोगको कार्ययोजना बमोजिम शिक्षक छनौट, बढुवा, अध्यापन, अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यहरू नियमित ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु। विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरूको समस्या समाधानको प्रयास हुँदाहुँदै पनि तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन। सीमित संसाधन र जनताका असीमित अपेक्षाको बीच सन्तुलन। मंत्री पोखरेल 253टा सामुदायिक विद्यालय सब में प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संचालन के लेल अनुमति देने से जानकारी दिलनि अछि।
प्रधानमंत्री केपी ओली पद बहाली कैल समय सब स्थानीय तह में प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। ओहि घोषणा के कार्यान्वयन कर सरकार 253टा सामुदायिक विद्यालय सब में प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय स्थापना के लेल अनुमति देबाक काज केने सेहो मंत्री पोखरेल स्पष्ट कयलनि। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह में रिक्त रहल विभिन्न पद में उपनिर्वाचन कराबा कानून के अभाव रहल स्पष्ट कयलक अछि। निर्वाचन आयोग आइ प्रतिनिधि सभाक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में जानकारी करबैत स्थानीय तह में रिक्त रहल पद में निर्वाचन कराबा कानूनक अभाव रहल जानकारी देलक अछि। स्थानीय तह आ प्रदेश सभा का 25टा विभिन्न पद सब रिक्त रहलो पर कानूनक अभाव देखल गेल निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा जानकारी देलनि अछि। आयोग अपने अनुमति बिना कर्मचारी सरवा करबाक सरकारक निर्णय प्रति सेहो असंतुष्टि जनौलक अछि। बिना अनुमति कर्मचारी सरवा कयला सँ आयोगक संस्थागत स्मरण कायम कर चुनौती रहल सेहो निर्वाचन आयुक्त शर्मा बतौलनि। योजनामा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले सञ्जाल निर्माण गर्ने, नेटवर्किङ गर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, आयोगमै कतिपय सुधारहरू गर्ने, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने समय पनि यही हो। कानुनी सुधारका लागि हामी मस्यौदा गर्छौँ। कानुनी सुधारका लागि हामीले पहिलाको मस्यौदाहरूमा कतिवटा सुधारहरू प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यो कुरा अहिले म केही यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरौँ। जब निर्वाचन कमिटी घोषणा हुन्छ अनि मात्रै मानिसहरू नामावली सङ्कलन नामावलीमा नाम देखाउन जान्छ। त्यसैले मिति घोषणा भएर नामावली सङ्कलन त्यही दिन रोक्यो भने हामीले धेरैलाई डिप्राइभ गरिराखेका हुन्छौँ। र अरू पनि हामीले प्रविधिमा सुधारहरू गर्ने समय जस्तो अब धेरै प्रश्न उठ्छन्। 16 वर्षमा हामीले जब लिस्टमा नाम लिन्छौँ भने अटोमेटिकली 18 वर्षमा त्यो व्यक्तिको नाम नामावलीमा जानुपर्ने। त त्यसको लागि हामीलाई प्रविधि चाहिन्छ, सफ्टवेयर चाहिन्छ। हाम्रो विडम्बना के छ भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएको 2-3 दिनपछि हामीले बजेट पाउँछौँ। त्यो 90 दिन निर्वाचन आयोग निर्वाचनक मिति तय करबाक अधिकार आयोग के देबाक कानूनी व्यवस्था कर सेहो समितिक ध्यान आकर्षण करलक अछि। निर्वाचनक मिति अपने घोषणा कला पर निर्वाचन संपन्न कर सहज हेबाक आयोगक तर्क अछि। निर्वाचन आयुक्त शर्मा निर्वाचन की मिति तोकबाक अधिकार अपना सबके देब सरकार संग बेर बेर आग्रह कयल गेल सेहो समिति समक्ष जानकारी रखलनि। पतंजलि योगपीठ नेपाल में आयुर्वेद तथा योग संबंधी विश्वविद्यालय स्थापना कर लागल अछि। पतंजलि योगपीठ नेपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण नेपाल में आयुर्वेद तथा योग संबंधी विश्वविद्यालय स्थापना कर लागल जानकारी करौलनि अछि। आई मंडीघाट स्थित केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन क नेपाल में आयुर्वेद तथा योग संबंधी अध्ययन अनुसंधानक लेल विश्वविद्यालय स्थापना करबाक लेल संबंधित मंत्रालय संग परामर्श भ चुकल स्पष्ट कयलनि। तहिना कंपनी खेल प्रति इच्छुक बाल बालिकाक लेल स्पोर्ट्स विद्यालय स्थापना करबाक घोषणा सेहो केलक अछि। प्रतिभाशाली बाल बालिका सबके आगा बढ़ा क नेपाल में स्पोर्ट्स विद्यालय स्थापना करबाक सोच सेहो बनौने अध्यक्ष बालकृष्ण बतौले। अलग अलग ठाउँमा खोल्नको लागि विचार भयो। स्पोर्ट्स आदिको लागि नेपालमा थुप्रै सम्भावना छ। नेपालीहरूको शरीरको स्ट्रक्चर नै बडी स्ट्रक्चर स्पोर्ट्सको लागि काफी अनुकूलता परिपूर्ण हुँदाखेरि पनि हाम्रो यहाँ राम्रो एउटा स्पोर्ट्स स्कुल नहुँदाखेरि तिनीहरू त्यो प्रतिभाहरू वैश्विक स्तरमा विकसित हुन पाएको छैन। हामीले पनि विचार गरेका छौँ कि पतञ्जलि योगपीठको माध्यमले नेपालमा स्पोर्ट्स स्कुलहरूको पनि हामीले स्थापना गरेर त्यसरी जो प्रतिभाशाली बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउने त्यो सबै योजनाहरू हामीले बनायौँ, विचार गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले थुप्रै ठाउँको चयन पनि गऱ्यौँ। केही जग्गाहरू हामीले किन्यौँ पनि, केही जग्गाहरू चाहिँ पुरा भइरहेको छ, केही जग्गा चाहिँ लिजमा सरकारबाट त्यसलाई कार्य गर्नको लागि लिने त्यस्तो पनि विचार गरिरहेको छ। त्यो नेपालको स्वस्थ नेपाल, समृद्ध नेपाल, शिक्षित नेपाल, निरोगी नेपाल त्यो भावनाले हामीले चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेका। आचार्य श्री महाराज स्वामीजी महाराज पतंजलि नेपाली मूलक आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ नेपाल के आयुर्वेद आ योगक माध्यम से समृद्ध आ स्वच्छ बनाब चाहने बतौलनि। ओ नेपालक हित प्रतिकूल अपना सब किछु सोच नहि सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। काठमांडूक बालाजू में 5 किलो सोन सहित एक युवक पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ काठमांडूक बालाजू से 5 किलो सोना सहित रसुआ गोसाईकुंड थमान के 18 वर्षक सोम बहादुर तामाङ पकड़ायल जानकारी कराओल गेल अछि। तस्करीक 5 किलो सोन आयल तामाङ परिसर के एम्बुस टोली बालाजूक 3 पिपले से पकड़ने परिसर के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलनि। 1 किलो बराबर 50,000 आ 1 वर्षक कॉलेज शुल्क तिरबाक सहमति बाद ओ सोन बोइक काठमांडू आयल
प्रहरी प्रारंभिक अनुसंधान में खुजल अछि। कक्षा 12 में अध्ययनरत तामाङ के विषय में अनुसंधान भ रहल वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक लामा बतौलन। तर एकदमै हरेक मान्छेले सरकारले काम गरेको लगेर बुझाइन्छ। प्रारम्भिक बुझे अनुसार चाहिँ यी जुन व्यक्ति चाहिँ हामीसँग नियन्त्रणमा छ त्यो व्यक्ति र पहिलाको व्यक्तिको चिनाजान थियो। यो स्टुडेन्ट हो, यसले भनेको हामीलाई प्रारम्भिक बयान अनुसार चाहिँ यो मेरो पहिलोपल्ट हो भन्छन् होइन, र मलाई चाहिँ तेरो दिनभरि तेरो वर्षभरिको पढ्ने चाहिँ उ गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले लोभ लालचमा दिइकन चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पठाएको भनेर भन्छन् होइन। यहाँ यसको सबै कारोबारहरू विच्याटमा हुन्छ। विच्याटमा भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई विच्याटबाट नै उनीहरूले चाहिँ सन्देश दिन्थे र कसलाई भेट्ने भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि हिजो सम्भवतः त्यो व्यक्ति जसले यो पठाएको छ यो सम्पर्कबाट बाहिर जाने बित्तिकै त्योसँग सम्पर्क हुन सकेन, उसले जानकारी दिएको हुन्छ, अहिले सम्पर्क हुन सकेका छैनन्। विच्याटमा पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन, फोनमा पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन। यिनीहरूको एकदमै नियोजित तरिकाले छ। 12 क्लासमा पढ्नेछ उसले हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि यो मेरो पहिलो पटक हो भनेर भन्छन्, तर विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन, अनुसन्धानमै छ। किनभने पहिलो पटकमै 5 केजी करिब 2.5 करोडको चाहिँ नि रकम पर्ने सामान चाहिँ नि पहिलो पटक, त्यो पनि अहिलेको यो यत्रो सानो बच्चालाई दिइहालिकन पठाउँछ भन्ने हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यो अनुसन्धानबाट पछि खुल्छ। तामाङ के कानूनी कार्यवाहीक लेल राजस्व अनुसंधान विभाग में भेजबाक सेहो परिसर के प्रमुख लामा जानकारी देलनि। नेपाल घितोपत्र बोर्ड सब प्रदेश में अपन शाखा कार्यालय विस्तार करबाक तैयारी केलक अछि। नेपाल घितोपत्र बोर्डक अध्यक्ष डॉक्टर रेवत बहादुर कार्की सब प्रदेश में अपन शाखा कार्यालय विस्तार करबाक योजना तय कयल गेल जानकारी देलनि। चालू आर्थिक वर्ष भीतर प्रदेश 1 में शाखा कार्यालय विस्तारक काज सम्पन्न करबाक बोर्डक योजना अछि। लगानी यो हप्ता सधैँ पुग्नुपर्छ, पुग्छन् किन लगानी गर्दा बिना त तपाईँको बजार त चाहिँ अपुरा हुन्छ नि त। त्यसैले संसारमै तपाईँ जब विकसित यदि देश गर्नु छ भने द्याट इज द क्यापिटल मार्केट। क्यापिटल मार्केटले संसारमा कहीँ पनि विकास भएको छैन। तर कहीँ अलिकति विकास नगरिन्छ नि त, ए पुँजी बजार नभए हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको मानसिकता जो चाहिँ लो इन्कम कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ऊहरू हुन्छ। तर उसमा चाहिँ हामी कहाँ त्यो सन्देश त आइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अब यो सङ्घीय अनुसार गए अनुसार अब प्रादेशिक हिसाबमा हामी अगाडि बढ्ने उसमा लागिरहेका छौँ र त्यही हिसाबले बोर्डले पनि प्रादेशिक संरचनाको हिसाब बोर्ड पूंजी बाजार संबंधी पर्याप्त सूचना देव आई नया ऑनलाइन सेवा सेहो संचालन में अनलक अछि। लगानीकर्ता सबक लेल पर्याप्त सूचना देव नया ऑनलाइन सेवा संचालन कयल गेल सेहो बोर्डक अध्यक्ष कार्की स्पष्ट केलनि। बागमती अंचल में नया मोटरसाइकिल के दरता रोकल गेल अछि। बागमती अंचल में 99 लॉट धरि मोटरसाइकिल दरता भ चुकला से नया दरता रोकल गेल अछि। 99 के बाद 100 लॉट में प्रवेश कर कानूनी अड़चन देखल गेल अछि। यातायात व्यवस्था नियमावली में 2 अंक धरि मात्र लॉट नंबर राखि मोटरसाइकिल दर्ता कर पेबाक व्यवस्था रहल अछि। यह व्यवस्था के कारण 99 लॉटक सब नंबर वितरण भेला बाद 2 दिन से नया दर्ता रोकल गेल अछि। पछिला समय काठमांडू में 99 प 9999 नंबरक मोटरसाइकिल दर्ता भेल अछि। एकरा बाद 100 लॉटक नंबर देबाक व्यवस्था कानून में नहीं रहल अछि। बागमती में दर्ता भेल मोटरसाइकिलक संख्या 10 लाख पहुंच गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। संघीय गणतंत्र मजबूत होबा नहीं देबा विभिन्न षड्यंत्र भ रहल स्वास्थ्य मंत्री यादवक आरोप। मुस्लिम समुदाय के राज्य के मूल आधार में आना प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड गठन कर लागल मुख्यमंत्री राउत कहब। निर्मला के हत्या केनिहार के नहीं पकड़ल गेल कहत काठमांडू में आइयो प्रदर्शन। पाबनि सबके ध्यान में राखि 70 प्रहरी से सुरक्षा योजना आनल गेल, बहुत मात्रा में प्रहरी खटल। नेपाल में आयुर्वेद तथा योग संबंधी विश्वविद्यालय स्थापना करबाक पतंजलि योग पीठक तैयारी। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।